तो फ्रेंड्स, आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने एक ऐसी शानदार टिप्स लेके आई हूँ जो शायद पूरे यूट्यूब में आप कहीं भी ढूंढ लोगे दिखाई नहीं देगी आपको। ये देखिए, मेरे हाथों में बारूद रखे हुए हैं जो जल चुके हैं। बारूद मतलब जो दिवाली पे मेहताब जलाए गए थे, पटाखे जलाए गए थे, फुलझड़ियाँ जलाई गई थी, और ये अनार है मेरे हाथों में जला हुआ। मतलब कि हम लोग जानते हैं, आप अपने घर में कभी भी कोई भी कूड़ा नहीं फेंकते हैं। लोग बाहर प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन मैं अपने हर जगह से कूड़ा बीन लेती हूँ। और जो भी मेरे कूड़ा काम का होता है, मेरा जो भी क्या, मेरे तो हर कूड़ा ही मेरे काम का होता है। तो ये देखिए, मैंने ढेर सारे यहाँ पे अपने जले हुए फुलझड़ी हाथ में ले रखी है और अनार ले लिया है। तो मैं इसका आपके सामने क्या क्या उपयोग दिखाने वाली हूँ, वो भी गुड़हल जैसे प्लांट में। सोच सकते हैं आप, कभी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही मैजिक लेके आती हूँ जो आप लोग कभी सोच नहीं सकते हैं, वो मैं करके दिखाती हूँ। मतलब कि आज मैं आपको जले हुए पटाखों से और जले हुए अनार से आज आपको गुड़हल की ऐसी शानदार टिप्स बताने वाली हूँ कि आप लोग दंग रह जाओगे सुनकर कि क्या कोई जले हुए पटाखों का भी कोई ऐसे यूज़ कर सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं यूज़ कर सकता है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ मेरे सामने रखा हुआ है गुड़हल का खूबसूरत सा प्लांट। मेरे पास 3 तरह के गुड़हल रखे हुए हैं, 3 नहीं 4 गुड़हल है मेरे पास। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको ये पीच कलर का डबल पेटल वाला गुड़हल दिखा रही हूँ, जो हाइब्रिड कलर का गुड़हल है। ये मेरा हाइब्रिड गुड़हल है। एक मेरे पास रेड कलर का डबल पेटल वाला हाइब्रिड वाला गुड़हल है। एक मेरे पास वाइट कलर का गुड़हल है, और एक मेरे पास पिंक कलर का, आपको पीछे दिख रहा होगा, वो मेरे पास पिंक देसी गुड़हल है। तो यहाँ मेरे पास 2 देसी हैं और 2 हाइब्रिड गुड़हल हैं, और दोनों हाइब्रिड गुड़हल और देसी गुड़हल की कोई ऐसे अंतर नहीं होता है टिप्स में। हल्की फुल्की, कभी किसी में ज़्यादा फूल आते हैं तो किसी में कम। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि इस तरह के गुड़हल के पेड़ में हम लोग क्या कर सकते हैं देखभाल। तो यहाँ से मेरी टिप्स शुरू हो गई है, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले टिप्स दिखा रही हूँ अपने। देखिए, हाथ में मेरे कीड़े रखे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे गुड़हल से सबसे पहले हमको टिप्स होती है गुड़हल की गुड़ाई करनी। तो आप गुड़हल की रोज़ गुड़ाई, रोज़ तो खैर कौन करता है, सब आलसी लोग हैं। गुड़हल की रोज़ खैर गुड़ाई करी भी नहीं जाती, मैं तो मजाक कर रही थी। गुड़हल की गुड़ाई जब हम लोग करते हैं, कम से कम 7 दिन हो जाते हैं या 10 दिन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मट्टी में छेद बंद हो जाते हैं, तो इसलिए गुड़ाई होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी आप अपने गुड़हल में गुड़ाई करें, तो जो महीन महीन शंख जैसे कीड़े होते हैं, वही मैं बीन रही हूँ, वही आपको बार बार दिखा रही हूँ, कीड़े बीन बीन के। तो सबसे पहले गुड़ाई का मतलब यही होता है, जो आपकी घास फूस लगी हो, जो आपके कीड़े लगे हों, तुरंत आप उसको बीन के हटा दीजिए। ऐसी जगह फेंकिए कि दोबारा ये आपके गुड़हल को ख़राब करने ना आ सकें। तो सबसे ज़्यादा तो हमारे ये नुकसान यही शंख वाले कीड़े, स्नेल जो बोलते हैं जिसको, ये करते हैं। और एक कन खजूरा जैसा कीड़ा होता है, बाल वाला, वो भी बहुत ज़्यादा इस समय हमारे प्लांट में लगा हुआ है चारों तरफ। और चारों तरफ से जहाँ उसको मौका मिल जाता है वो घुस जाता है और हमारी पत्तियाँ काटने लगता है। तो यहाँ तो मैंने आपको मट्टी की गुड़ाई करने की बात बता दी और कीड़ों की बात बता दी। फिर मेरी दूसरी टिप्स हो गई है कि गुड़हल को, जो हम लोग को ढेर सारे फूल लेने हैं गुड़हल के, वो हम लोग को उसके लिए क्या करना है। मतलब कि आपको अपना प्लांट ऐसी जगह पर रखना है जहाँ सुबह से लेके शाम, मतलब कि सुबह जो सन हम लोग का राइज शुरू होता है 7 बजे से 5 बजे से, जैसा आपके घर में सूरज की सुबह की जो किरणें आती हों, और जब सूरज अस्त होता हो शाम के टाइम, पूरा 4-5 बजे तक आपको धूप में ही जड़, आपको ऐसे ही पूरी जड़ ऐसे ही जगह रखनी है जहाँ पर पूरी तौर से धूप आती हो। जड़ में आप ऐसे देखिए, पूरी तरह से इस तरह से खोद देंगे जिससे कि जड़ बाहर निकल आएंगी। तो ये जड़ आपकी बहुत ज़रूरी होती है टूटनी, क्योंकि इससे राउंड पूरा जो बोलते हैं रूट बाउंड हो जाता है, वो पूरा बंद हो जाता है। तो ये हम लोग इसी वजह से इसमें गुड़ाई करते हैं। और धूप भी बिल्कुल जड़ों में लगाते हैं, क्योंकि जड़ में ही फंगस लग जाती है। अगर जड़ में फंगस लग जाएगी तो हमारा गुड़हल कभी भी पनप नहीं पाएगा। धीमे धीमे हमारी पत्तियाँ खराब होने लगेंगी, पत्तियाँ पीली पड़ने लगेंगी, और मोटी मोटी जो कलियाँ होती हैं वो सूख के गिरने लगेंगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने गुड़ाई की बात कर ली, हमने धूप की बात कर ली, अब आ गई पानी की बात। तो पानी आपको, अब हमारा समय थोड़ा सीज़न बदल गया है, तो पानी भी आपको, मट्टी जब तक बिल्कुल मट्टी ड्राई ना हो जाए, जब तक वो आपसे पानी ना मांगे, कभी भी उसको पानी मत दीजिए। आप गुड़ाई करिए, अपने हाथ से थोड़ा सा उंगली टच करिए, उससे पीएच लेवल आपका पता चल जाएगा कि मट्टी का पीएच लेवल क्या हो रखा है। तो आपको समझ में आ जाएगा
जाएगा कि कहाँ पर आपकी मिट्टी गीली हो रखी है। अगर आपकी ज़रा सी भी नीचे मिट्टी गीली लग रही हो, दलदली मिट्टी लग रही हो, चिपचिपी मिट्टी लग रही हो, तो कभी भी पानी ना डालें। इसीलिए मैंने आपसे बोला है हाथ से चेक करते रहिए जब तक आपको समझ में ना आए कि आपका गुड़हल बिल्कुल पूरी तरह से सूख गया है और आपसे पानी मांग रहा है, तभी उसको पानी दीजिए। यही मेरे मोटे मोटे फूल दिख रहे हैं आपको, कितने खूबसूरत से फूल लगे हुए हैं। ये राज सिर्फ इन्हीं सब टिप्स का है। बहुत ध्यान से हमको टिप्स अपने इनके देखने होते हैं, कैसे देखभाल करनी है, किस तरह से क्या करना है, तभी हमारे पूरे साल भर का ही गुड़हल होता है। समझ लीजिए सिर्फ एक दिसंबर का महीना ऐसा आता है जिस समय ये हम लोग से सोना चाहता है और रेस्ट मांगना चाहता है। सिर्फ दिसंबर हुआ, जनवरी के महीने में भी थोड़ा बहुत ये रेस्ट मांगता है, लेकिन जैसे ही जनवरी आधा बीतता है फिर ये अपना तुरंत जाग जाता है और अपनी फुल पोजीशन में आना शुरू हो जाता है। फुल पोजीशन का आने का मतलब फिर से ये अपना ग्रीनिश मांगने लगता है, तुरंत ये हमसे खाद पानी मांगना शुरू कर देता है। तो इस समय तो हमें इसको सिर्फ एक हल्दी का पाउडर देना है। जब भी आपके 15 दिन बीते, 15 दिन में एक बार एक सिर्फ हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। बहुत आपको लग रहा है कि आपके, क्योंकि हमारा इस समय नवंबर का मंथ चल रहा है, अगर आपको लगे ज़रा सा भी कि डाउन हो रहा है, तो ये देखिए मैं ले आई हूँ आपके सामने जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि हम इन पटाखों का क्या यूज़ करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, ये पटाखे के जले हुए मसाले हैं। जो मसाला है उसको 1 लीटर की पानी में डाल देना है। सिर्फ गिनती के 4-5 फुलझड़ियाँ, मेहताब जिसको बोलते हैं, वो लीजिए और जो उसके मसाला है वो 1 लीटर की पानी में आप डाल दीजिए। 1 लीटर के पानी में खूब अच्छे से मैश कर लीजिए। और जो अनार रखे हुए हैं, इन अनारों का भी मुझे यही इस्तेमाल करके आपको दिखाना है। तो पहले जो मेरे पास फुलझड़ी रखी हुई हैं वो मैं आपको फुलझड़ी दिखा देती हूँ। सारी मसाला हम लोग खाली कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसमें से पानी में डुबोना तो है, लेकिन इसको पानी में डुबोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मसाला मेरे हाथ में है वही मसाला असली मसाला होता है, जो हमारे पौधों में, समझ लीजिए इस समय इस सीज़न में हमारा 100% काम करता है। जैसे दिवाली वाले में लोग कहते हैं डेंगू मलेरिया हमारे पटाखों से, समझ लीजिए मच्छर से ही डेंगू मलेरिया होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इस मसाले में इतनी शक्ति होती है, जब डेंगू मलेरिया जैसे मच्छरों को ख़त्म कर सकती है, तो ये हमारे गुड़हल के कीड़ों को भी ख़त्म कर सकती है। मतलब कि आप समझ गए ना। इस समय हमको सिर्फ कीड़ों की ही देखभाल करनी है, जड़ों को ही मजबूत रखना है, उसके लिए ही मैंने ये पाउडर आपको दिखाया है। तो इस पाउडर को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो मुझे आपको बताना है। मतलब कि हमने पाउडर हाथ में लिया और फिर इसको हमको किनारे किनारे जड़ के, कभी भी कोई भी आप कुछ भी अगर अपने प्लांट में डाल रहे हो तो सिर्फ किनारे किनारे जड़ों के डालिएगा, कभी बीच के पॉइंट में जड़ के मत डालिएगा, नहीं तो बीच में डालेंगे तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। कभी भी कोई नई चीज़ आप अगर आजमाना चाह रहे हो, कुछ भी, जैसे राइस हस्क होती है या काउडंग मिल्क हुआ, बोन मिल हुआ, कुछ भी अगर आपको अपने पौधों में डालना है तो आप हमेशा अपने जड़ के किनारे ही डालिएगा। कभी भी जड़ के बीच पॉइंट में, सेंटर में कभी मत डालिएगा, इससे हमारी जड़ को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए गुड़हल की जो मेरी पत्तियाँ दिख रही हैं आपको हल्की हल्की सी मुड़ी दिख रही होंगी। तो ये हल्की हल्की सी जो मुड़ रही हैं, इसका मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कीड़ों का शिकार हो रही है। इसी का हमको इलाज करना है। जब इसका इलाज करेंगे तभी ये जो मेरे मोटे मोटे फूल हैं बराबर तंदुरुस्त और हेल्दी फूल आने लगेंगे। तो इसके लिए ही मैं आपको बताना चाहती हूँ ये मसाला मुझे कहाँ पर डालना है, किस तरह से डालना है। बस किनारे देख लीजिए, यहाँ पर मैंने किनारे ये हल्का सा देख लीजिए, ये देखिए इस तरह से मैं किनारे किनारे यहाँ पर जड़ों के बिल्कुल किनारे किनारे डाल दूंगी। फिर से मिट्टी से गुड़ाई कर दूंगी और इस मसाले को मैश कर दूंगी। तो आपको मैश, अगर मसाला सूखा लेना हो तो आप सूखे मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको जो फर्टिलाइज़र बना के दिखा रही हूँ उसका आप स्प्रे भी कर सकते हो। देखिए मैंने अनार अब इस तरह से पानी में डाल दिया है, क्योंकि ये हमारे गत्ते का अनार होता है। तो इसको हम लोग डुबो सकते हैं आराम से, पूरा पानी इसका जितना भी मसाला जला हुआ होगा पानी डाल देंगे तो पूरा A to Z इसका मसाला अच्छे से मैश होके हमारा पानी में आ जाएगा। आप 1 लीटर की जगह 2 लीटर का पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 अनार का इस्तेमाल किया है। 3 अनार ज़रूर रखे हैं मेरे पास, लेकिन मैंने सिर्फ 2 अनार का ही इस्तेमाल किया है। और ये बारूद भी मैंने 5 खाली ये मेहताब लिए हैं और मेहताब का मसाला अच्छे से निकाल दिया है। फिर इसके बाद में जैसे हम लोग फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं, तो कभी भी आप इसका देखिए नीचे मट्टी में भी आप इसको डाल सकते हैं ठाट से,
और आप उसके लीफ के ऊपर भी इसका स्प्रे की बॉटल से भी स्प्रे कर सकते हैं। बस स्प्रे की बॉटल में मसाला फंस ना जाए इसकी वजह से आप थोड़ा सा पानी छान लीजिएगा। बस छान ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे पत्तों के ऊपर भी देखिए डाल रखा है, मतलब कि जैसे हम लोग वुडन राख का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर हाथ में ऊपर स्प्रे पत्तों में डाल देते हैं, तो उस तरह से मसाले का छिड़काव भी हम लोग ठाठ से इसके ऊपर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो बाहर के कीट पतंगे आते हैं, जो कीड़े मकोड़े आते हैं, वो हमारे पौधों में कभी भी हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि मसाले की इतनी तेज़ गंध होती है। जब इससे हर तरह की चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, तो मिलीबग जैसे कीड़े की क्या वो हो कह सकते हैं कि मिलीबग का क्या दम जो वो हमारे इस बारूद का सामना कर सके। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हर तरह से मैंने पत्तों में स्प्रे कर दिया है। आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया है कि पानी में कैसे इसका इस्तेमाल करना है और पानी में कैसे इसको डालना है, वो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। मट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पानी डालना है, बहुत अच्छे से आप बिल्कुल किनारे डाल दीजिए। कभी भी आप किसी वक्त भी जब आपको लगे आपका प्लांट हल्का सा कीड़े का रोगी हो रहा है, आपकी कलियां गिरनी शुरू हो गई हैं, मोटे मोटे फूल आ रहे हैं, तो आप इसका ठाठ से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ये मत सोचिए कि बारूद जैसी चीज़ क्या काम कर सकती है, लेकिन इस बारूद का भी बहुत बड़ा हमारे गार्डन में योगदान होता है, क्योंकि वाकई में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ये हमारे 100 गुणों का संपन्न होता है। 100 गुण मतलब आप इसे हर तरह के प्लांट में भी दे सकते हैं, गुलाब में भी दे सकते हैं, मोगरा में भी दे सकते हैं, चमेली में भी दे सकते हैं, जितने भी मैं एनीवे बता रही हूँ, टमाटर के प्लांट, मिर्ची के प्लांट, पुदीना का प्लांट, मतलब एनीवे मैं सारे प्लांट के बारे में बताना चाह रही हूँ आपको, चाहे वो आपके सब्जी के हों, चाहे वो आपके फल के प्लांट हों, हर तरह के प्लांट में आप देख लीजिए मेरे सामने और आपकी आंखों के सामने क्या रखा हुआ है। इतना हाइब्रिड और इतने मोटे मोटे बंडल वाले, मतलब कि फूलों की कोई संख्या ही नहीं है, इतने गजब के फूल देख सकते हैं। वो भी पूरा 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 गमला देख लीजिए कैसे फूलों से भरा हुआ है। मैं आपको दूर से भी दिखा देती हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे एक ही फूल तो नहीं दिखा रही कहीं। देख लीजिए कितने गजब गजब के फूल हैं। तो गजब के ऐसे फूलों का, और इतनी कलियाँ मोटी मोटी, देख लीजिए कितनी मोटी मोटी कलियाँ भी आ रही हैं, और छकाछक फूलों से पूरा पूरा पेड़ भरा हुआ है। इतनी ज़्यादा कलियाँ हैं कि मैं रोज़ 10-10 12-12 फूल तोड़ती हूँ। तो इतने खूबसूरत फूलों का क्या राज है, क्या इसमें इतने खूबसूरत से फूल आ रहे हैं और कैसे पत्तियां नहीं हैं, जितने फूल हैं। तो इन राजों का तो राज आपके लिए पूरी वीडियो ही बनाऊंगी ना।